जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास का चौथा दिन है। चौथा दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की आषाढ़ मास में कथा सुनता है, भगवान शिव की कथा सुनता है और माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और शिव माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ कल का अध्याय आप लोग ने सुना होगा। आगे के अध्याय को आज हम श्रवण करेंगे। आइए इसके पहले सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वह सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन में भजन कीर्तन स्मरण सत्संग सदा करता था और लाभ लेता रहता था। एक दिन उस वक्त ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सका न उसका लाभ ले सका। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से, इससे श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन की पैदल यात्रा के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत भक्तजन वैष्णवजन हरि नाम कीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे थे। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा था। कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी नहीं रुककर हरि नाम के संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी लग रहे थे। उसने सोचा क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उस 100 रुपये में भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद उसे भोजन व्यवस्था में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि वह पैसे चढ़ा दिए। सेठ या नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि हाँ पैसे मैंने चढ़ा दिए थे। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में अंदर गया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा कि मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि वह 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाया। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसा मन में विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त जब वापस गांव आया और सेठ के पास पहुंचा, सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दी। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में लगा दिए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये ये संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ बड़ा खुश हुआ। वह भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को तो 98 रुपये स्वीकार है जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये की कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। भगवान को भक्ति ही प्रिय है और वह भक्तों के पास होती है। भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति और सेवा करते हैं।
वह और कोई करे तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास में भगवान शिव की अद्भुत लीला और कथा। प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। आज की प्रसंग में शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा है। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, इसलिए क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। पिता से मिले एक तिरस्कार की वजह से माता सती ने अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे और घोर वियोग में भगवान शिव ने तपस्या करना शुरू किया और वह तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमावन के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। उसके बाद तारकासुर का आतंक था। भगवान ब्रह्मा के वरदान की वजह से तारकासुर बेहद ताकतवर हो गया था और उसके आतंक की वजह से तीनों लोग थर थर काँप रहे थे। उसका बस शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। पार्वती जी तो ठान चुकी थी कि वे शादी करेंगे तो बस महादेव से ही। इसी दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से सभी जगह हाहाकार मच गए। बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। इन सभी बातों का जब पता भगवान शिव को स्मरण हुआ, उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा और अपनी आंखें खोली। जब वे माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए, तब शिव जी ने उन्हें समझाया कि एक तपस्वी के साथ जीवन व्यापन करना माता पार्वती के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि वे शादी करेंगी तो बस महादेव से। उनकी इस जिद को देखकर शिव जी माँ पार्वती से शादी करने के लिए मान गए और यह सुनकर न केवल माँ पार्वती बल्कि समस्त देवगण भी बहुत प्रसन्न हो गए। माँ पार्वती के घर में शादी को लेकर जोरों शोरों से शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई नहीं था। उन्हें शादी की रस्मों का कोई अंदाजा भी नहीं था कि कैसे क्या रस्म निभाया जाता है। वधू का हाथ मांगने शादी के दिन वर को अपने परिवार के साथ ही जाना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव के परिवार में तो कोई नहीं था। ऐसे में महादेव ने भूत पिशाच नर कंकाल कीड़े मकोड़े दैत्य पशु चुड़ैल को अपनी बारात में शामिल होने को कहा। भगवान शिव तो इस बात से भी अनजान थे कि शादी के लिए तैयार कैसे होती है। भूत पिशाच और डंकिनियों ने भगवान शिव के शरीर पे भस्म लगा दिया और हड्डियों की माला पहना दी, जो कि उनके घरों की परंपरा होती है। अब भगवान शिव की बारात, जिसमें भूत प्रेत नाचते गाते माँ पार्वती के द्वार पहुँचे। सभी लोग, जिसमें माँ पार्वती के घर वाले और देवतागण थे, हैरान रह गए। भूतों को देखकर घर की महिलाएं घर में भाग भाग कर घुसने लगी। महादेव को इस रूप में देखकर उनकी सास माँ पार्वती की माँ ने उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। माता पार्वती और शिव जी के विवाह की परिस्थितियों को बिगड़ता देखकर पार्वती जी ने महादेव से अनुरोध किया कि वे अपने रीति रिवाजों के मुताबिक ही शादी करें। भोलेनाथ ने माँ पार्वती की इस प्रार्थना का मान रखा। पार्वती जी ने सभी देवताओं को उन्हें तैयार करने का निवेदन किया। इसके बाद भोलेनाथ को दैविक जल से स्नान कराया गया और उन्हें खूब सती से फूलों की मालाओं से तैयार किया गया। जब भोलेनाथ पूरी तरह से तैयार होकर सभी के समक्ष आए, तब सभी उनकी सुंदरता के गुणगान करते न थक रहे थे। जब उन्हें माता पार्वती की माँ ने देखा तो उन्हें अपनी बेटी की शादी शिव से करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह का शुभ आरंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ऐसे माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय उत्तराखंड के ध्रुव प्रयाग के पास स्थित
त्रियुगी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु ने ही शिव पार्वती का विवाह कराया था। मंदिर में एक अखंड धुनी है। उस धुनी के संबंध में कहा जाता है कि ये वही अग्नि है जिसके फेरे शिव पार्वती ने लिए थे। आज भी उनके फेरों की अग्नि धुनी के रूप में जागृत है। इस मंदिर में स्थित अखंड धुनी के संबंध में ये 3 युगों के से अखंड जल रही है। इसी वजह से इसे त्रियुगी मंदिर कहते हैं। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म की कथा। अध्याय 4। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आपने आषाढ़ मास का अद्भुत महात्म सुनाकर मेरे हृदय को आनंद से भर दिया है, लेकिन मेरी एक और जिज्ञासा है। कृपा करके बताइए कि इस पवित्र मास में अगर कोई मनुष्य श्रद्धा से आपका स्मरण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार धर्म का पालन करे तो उसे क्या फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार, दयालु और भगवान का भक्त था। उसके घर में धन की कमी थी, लेकिन उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं होती थी। आषाढ़ मास का शुभ समय आया तो धर्मदास ने संकल्प लिया कि वह पूरे मास प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करेगा, भगवान का नाम जाप करेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी भूखे को भोजन अवश्य कराएगा। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे घर में तो स्वयं अन्न की कमी है, फिर हम दूसरे को क्या देंगे। धर्मदास ने उत्तर दिया, जो थोड़ा हमारे पास है उसमें से भी कुछ भगवान के नाम पर बांट देंगे तो भगवान स्वयं हमारी चिंता करेंगे। अगले दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। धर्मदास ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया और घर में रखा हुआ थोड़ा सा अन्न उनके सामने परोस दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, जिसने अपने भोजन से पहले अतिथि का सम्मान किया उसके घर से कभी लक्ष्मी और अन्न का अभाव नहीं खत्म होगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद धर्मदास के खेत में ऐसी उत्तम फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। उसके पशु स्वस्थ रहने लगे और उसके घर में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी। लेकिन धर्मदास ने कभी यह नहीं सोचा कि यह उसकी अपनी शक्ति का परिणाम है। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहता, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, मैं केवल आपका सेवक हूँ। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, आषाढ़ मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कर्म अनेक गुना होकर फल देता है, क्योंकि इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य भक्त के हृदय को पवित्र बनाता है। जो मनुष्य इस क्रोध, लोभ, छल और अहंकार को त्याग कर और सत्य, दया और सेवा को अपनाता है, उसके जीवन में मेरा साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे ज्ञान हो गया कि आषाढ़ मास का वास्तविक महत्व केवल व्रत और पूजा में नहीं, बल्कि पवित्र आचरण, दान, सेवा और सच्ची भक्ति में है। भगवान विष्णु ने कहा, यही सत्य है हे नारद, जो इस महात्मा को श्रद्धा से सुनता है और सुनाता है, दूसरों तक पहुंचाता, उसके पाप क्षीण होते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है और उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मार्ग प्रशस्त होने लगती है। इतना कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए और देवर्षि नारद बार बार श्री हरि का स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु के श्रीमुख से धर्मदास की कथा सुनकर देवर्षि नारद का हृदय आनंद से भर गया। फिर भी उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों की महिमा अनंत है, कृपा करके इस कथा का आगे का प्रसंग भी सुनाइए ताकि संसार के सभी मनुष्य इससे शिक्षा प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। धर्मदास के घर में अब पहले की जैसा सुख और समृद्धि बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपने नियमों में कभी परिवर्तन नहीं किया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, भगवान का ध्यान करता और आषाढ़ मास के प्रत्येक दिन
तुलसी के नीचे दीप प्रज्वलित करके श्री हरि का नाम जपता। उसके घर में आने वाला कोई भी अतिथि कभी निराश होकर नहीं लौटता था। धीरे धीरे उसके गांव के लोग उसके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने धर्मदास से पूछा, भाई तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे तुम्हारे जीवन की सारी विपत्तियां दूर हो गई? धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, यह सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है। आषाढ़ मास में मैंने केवल सच्चे मन से भक्त सेवा और दान का मार्ग अपनाया है। यह सुनकर गांव के अनेक लोग भी आषाढ़ मास का व्रत और भगवान की आराधना करने लगे। कुछ ही समय में उस गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले आपस में लोग झगड़ते लड़ते रहते थे, वहां प्रेम बढ़ने लगा। जहां पहले लोग केवल अपने लाभ की चिंता करते थे, अब वह निर्धनों की सहायता करने लगे। गांव के मंदिर में प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगे। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, यही आषाढ़ मास का प्रभाव है। जब एक सच्चा भक्त धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका प्रभाव केवल उसके परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर होता है। इसके बाद मैंने धर्मदास की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन भयंकर वर्षा हुई, नदियां उफान पर आ गईं, खेतों में जल भर गया और लोगों ने घरों में संकट छा गए। धर्मदास का भी बहुत नुकसान हुआ। फिर भी उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, जो कुछ आपने दिया वही आपका है और जो आप लिया वो भी आपका है। मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है। उसके मुख से एक भी शिकायत का शब्द नहीं निकला। उसकी अटल श्रद्धा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं उसी रात स्वप्न में उसे दर्शन दिया और कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जिसने सुख में अहंकार नहीं किया और दुख में विश्वास नहीं छोड़ा, वह मेरा सच्चा भक्त है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी धर्म के मार्ग पर चलेगी। प्रातः काल जब धर्मदास जागा तो उसने देखा कि गांव के सभी लोग उसकी सहायता के लिए स्वयं उसके घर पहुंच गए। किसी ने अन्न दिया, किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल दिया और किसी ने श्रम दान करके उसके खेतों को फिर से तैयार किया। धर्मदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उससे समझ में आ गया कि भगवान की कृपा केवल चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि अच्छे लोगों के द्वारा भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा, सेवा, दान, सत्य और संतोष का पालन करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं आए, अंत में विजय उसी की होती है, क्योंकि उसके साथ भगवान की कृपा सदैव रहती है। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, धर्मदास की भक्ति ने केवल मुझे नहीं बल्कि समस्त देवताओं को भी प्रसन्न कर दिया था, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म, दया और सत्य का पालन करता है वह समस्त देवताओं को प्रिय होता है। धर्मदास का जीवन अब पहले से कहीं अधिक शांत और आनंदमय हो गया था, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं की। आषाढ़ मास के प्रत्येक दिन वह भगवान के मंदिर में जाकर दीप जलाकर तुलसी को जल अर्पित करता और श्रद्धा पूर्वक श्री हरि नाम का कीर्तन करता। एक दिन उसके पास एक युवा ब्राह्मण आया, जिसके चेहरे पर चिंता दिखाई स्पष्ट दे रहा था। धर्मदास ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया और पूछा, पुत्र, तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? ब्राह्मण ने कहा, मेरे परिवार में अनेक संकट हैं। घर में धन नहीं है, माता पिता रोग से पीड़ित है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं। धर्मदास ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे मन में अगर सच्ची श्रद्धा है तो आषाढ़ मास को व्यर्थ मत जाने दो। प्रातः काल स्नान करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, माता लक्ष्मी की आराधना करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके दान दो और किसी भी प्राणी को दुख मत दो। ब्राह्मण ने धर्मदास की बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। दिन बीतते गए और उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसके माता पिता का स्वास्थ्य सुधरने लगा, उसके कार्य सफल होने लगे और उसके घर में सुख और संतोष का वातावरण बनने लगा। वह प्रतिदिन भगवान का
धन्यवाद करता और कहता है, प्रभु आपकी कृपा के बिना एक भी पत्ता इस दुनिया में नहीं हिल सकता। यह देखकर गांव के लोग और भी अधिक श्रद्धा के साथ आषाढ़ मास का पालन करने लगे। उस गांव में चोरी, छल और बैर भाव से धीरे धीरे समाप्त होने लगे। एक दूसरे की सहायता करने लगे और हर घर से भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सुनाई देने लगा। देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आषाढ़ मास केवल एक मास नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला दिव्य अवसर है। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यही सत्य है। जो मनुष्य इस महात्म का श्रद्धा से श्रवण करता है, दूसरे को सुनाता है और स्वयं भी इसके अनुसार आचरण करता है, उसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है। उसके घर में माता लक्ष्मी की अस्थायी निवास होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, संतान सदाचारी बनती है और अंत समय में उसे मेरी दिव्य कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति आषाढ़ मास में क्रोम का क्रोध त्याग करता है, उस मधुर वाणी बोलता है, उसे भूखे भोजन कराता है, गौ सेवा करता है, तुलसी माता की पूजा करता है और भगवान नाम जाप करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को आषाढ़ मास का यह दिव्य महात्म सुनाया। नारद जी ने बार बार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे इस पवित्र महात्म का प्रचार तीनों लोकों में करेंगे, ताकि अधिक से अधिक मनुष्य भगवान की भक्ति से अपने जीवन को सफल बना सके। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय से आषाढ़ मास महात्म के इस अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान शिव, माता पार्वती की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। जय श्री हरि।